बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो मेहरबान और रहीम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे और सुकून भरी खैर व बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद। तो इससे पहले वाले ब्लॉग में भी मैंने कुछ रमज़ान मुबारक का जिक्र किया था। तो रमज़ान मुबारक की जो आमद है, आप सबके घरों में भी इसकी तैयारियाँ शुरू हो चुकी होंगी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी थोड़ी बहुत तैयारी शुरू कर दी है। और रमज़ान जो पूरे एक महीने के लिए आते हैं, तो ये पूरे एक महीने के मेहमान होते हैं ये। तो इनका जो इस्तकबाल भरपूर तरीके से करना चाहिए, उनको भरपूर अंदाज से इनको गुजारना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। इसके साथ साथ जो है अपने यानी हमारे नफ्स का भी तज़किया, नफ्स के लिए भी रमज़ान आते हैं। सब्र, बर्दाश्त, हौसला, हिम्मत और रवादारी, भाईचारा, ये सब इसार, कुर्बानी, सब हमें जो रमज़ान से हासिल हो जाती है। अगर हम रोज़े अच्छे तरीके से रखेंगे और अल्लाह की रज़ा के लिए हर काम करेंगे तो हमारे रमज़ान बहुत अच्छे गुजरेंगे इंशाअल्लाह। तो कोशिश करेंगे रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेकियां कमाएँ, और छोटी छोटी चीज़ों से भी नेकियां जो है मिलती हैं। तो यहाँ पर जो है कराची में भी काफ़ी सर्दी है आजकल, और तो पूरी दुनिया में ही है, पाकिस्तान में भी हर जगह मतलब सर्दी की लहर आई हुई है। तो यहाँ भी बारिश के बाद काफ़ी सर्दी जो है बढ़ गई थी। तो बस यहाँ पे मैं अपने हाथ गर्म कर रही थी ताकि थोड़ी सी हरारत मिले, और पानी मैंने थोड़ा गर्म करके जो ना फिर पीऊँगी। तो गर्म पानी पीने से ना आपका मेटाबॉलिज्म जो तेज़ हो जाता है और काफ़ी ये फ़ायदेमंद है। तो नीम गर्म पानी जो सुबह 1 से 2 गिलास ज़रूर पिएँ। तो बस यहाँ पे मैंने जो गेट बंद कर दिया है, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही हैं और काफ़ी सर्दी है। अंडे बॉयल करने के रख दिए, और अभी जो है सब सो के उठे नहीं हैं। तो बस लेकिन क्योंकि मैं सुबह उठने की आदी हूँ, तो बस यहाँ पे मैं किचन में आके नाश्ते की जो है तैयारी कर रही थी। तो यहाँ मैं नाश्ता बन रहा है, चाय बनने को मैं रख दी है और अंडे बॉयल होने रख दिए, और साथ जो रोटी थी उसको मैं सेक रही हूँ। तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, और हर चीज़ को जो है ना इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर आपके इस्तेमाल में ना हो तो फिर आप परिंदों या जानवरों को भी दे सकते हैं, लेकिन इसको ज़ाया होने से बचाना चाहिए। तो यहाँ गर्मा गर्म चाय जो निकल रही है कपों में, लेकिन ये कि जो चाय जितनी भी गर्म कर लो ऐसा लगता है जैसे कि अभी इतनी गर्म नहीं है। सर्दी की शिद्दत की वजह से उसकी गर्मी पता नहीं चलती। खैर ये तो थी नाश्ते की बात। अब जो है रमज़ान के हवाले से ये बात करूँगी कि रमज़ान का आने का मकसद ये नहीं है कि हम अपने जैसे तैयारी का मकसद ये भी नहीं है कि हम जैसे अपने खाली फ्रिज को भर लें या फ्रीज़र को भर लें चीज़ों से। ये हरगिज़ नहीं है। इसका मतलब ये होता है मतलब ये होता है कि हम हर तरीके से अपने आप को ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, हर तरह से अपने जो रमज़ान के लिए अपने आप को तैयार करें। तो यानी हमारे मामूलात जो ज़िंदगी होते हैं थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो किस यानी कि मखसूस टाइम पे खाना, मखसूस टाइम पे जो सैरी करना, और फिर मखसूस टाइम पे इफ्तार करने से हमारे जो है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है टाइम। तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना भी होता है। तो यहाँ मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि मैं जो रमज़ान के प्रिपरेशन में मतलब घर की जो आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर लें। तो मैंने भी अपने घर में जो है थोड़ा कर्टन और ये जो सोफे कवर थे ना, इनको मैंने चेंज किया है। तो कैसे लगे आप लोगों को? अच्छे लगे हो तो माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। तो मुझे तो अच्छे लगे थे, तो मैंने इसी वजह से इनको बाय कर लिया था। और ज़रूरी नहीं होता कि बहुत कीमती चीज़ों से घर को सजाया जाए। आप अपनी रेंज में रहते हुए कम कीमत में भी या मुनासिब कीमत की चीज़ों से भी अपने घर को आप अच्छा लुक दे सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। तो बस मुझे ये अच्छे लगे, तो मैंने कहा सादा सा सिंपल सा जो है ड्राइंग रूम साफ़ सुथरा लगे। और रमज़ान में अच्छा लगता है कि घर भी साफ़ सुथरा रहता है, हम भी खुद भी जो है साफ़ सुथरे रहें, अच्छे कपड़े पहनें और अपनी रूह को भी पाकीज़ा रखें और अच्छे अच्छे काम करें, नेकियां कमाएं और दूसरों का भी ख्याल रखें साथ साथ। तो ये रमज़ान अपने भरपूर अंदाज से हमारे रमज़ान इंशाअल्लाह गुजरेंगे। तो ये था मेरे ड्राइंग रूम का एक छोटा सा सादा सा ड्राइंग रूम का लुक। तो मुझे तो अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा यकीनन। अच्छा लगा हो तो माशाल्लाह कहिएगा। यहाँ पे जो ना मैं लंच की अब रेडी कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे फ़िश के लिए मैंने मसाला लगा के रख रही हूँ उसको, क्योंकि सर्दी के मौसम में ना इसी तरह की चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तो मछली के बहुत फ़ायदे हैं, तो इनको भी हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये सेहत के लिए हमारी ज़रूरत जो है लाजमी है। तो वैसे हम जो है दूसरी तरह की चीज़ें जो खाते हैं ना, उनका कोई इतना फ़ायदा नहीं होता है। इससे बेहतर ये है कि आप कम खाएं, लेकिन फ़ायदे वाली चीज़ खाएं तो ज़्यादा बेहतर है।
تو ہمارے گھر میں زیادہ مچھلی کو فرائی پسند کیا جاتا ہے، اس وجہ سے مجھے فرائی کرتی ہوں، حالانکہ اس میں آئل بھی چلا جاتا ہے، لیکن یہ کہ سالن وغیرہ والی مچھلی لوگ پسند نہیں کرتے گھر میں بچے، تو پھر میں جو ہے فرائی فش ہی بناتی ہوں، اور خود مجھے بھی فرائی مچھلی ہی اچھی لگتی ہے۔ تو بس اس کو میں نے فرائی کر لیا، اس کے بعد جو ہے اس کو میں سرو کروں گی۔ تو یہ ہمارا لنچ تھا۔ تو ویسے مچھلی جو عموماً کہتے ہیں کہ دوپہر کے ٹائم پہ ہی کھانی چاہیے، ویسے رات میں کھانے میں بھی کچھ شاید حرج تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں اوائڈ کرتی ہوں، میں عموماً دن میں ہی جو ہے بچوں کو میں جو ہے دیتی ہوں۔ اچھا، یہاں پہ میں سحر پہر کے ٹائم پہ نا پھر میں تھوڑے دھوپ کھانے کے لیے نا 4 بجے کے ٹائم چھت پر آتی ہوں، تو یہاں پہ کبوتر آیا ہوا تھا، یہ شاید بیمار تھا تو اس وجہ سے یہاں چھپا تھا، اور یہ ہٹ بھی نہیں رہا تھا یہاں سے، مجھے لگا تھا کہ اس کی شاید طبیعت اس کی ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں بیٹھا ہوا تھا، خیر میں نے اس کو یہاں بیٹھے رہنے دیا۔ اور آسمان پہ بادل بھی آئے ہوئے ہیں اس وقت، اب دیکھتے ہیں کہ بارش مزید ہوتی ہے یا نہیں۔ اور سورج کے اندر تھوڑی تیزی اس وقت نہیں، اتنی زیادہ نہیں محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی یہ کہ اپنے آپ کو دھوپ لگانا ضروری رہتا ہے، کہ آدھے گھنٹے کی جو دھوپ ہوتی ہے نا، صبح کی ہو یا شام کی ہو، وہ ضرور جیسے اپنے آپ کو لگانی چاہیے، تاکہ یہ کہ آپ کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ ایکٹیو رہے، اور تھوڑی سی چہل قدمی کرنا بھی اچھی شام کے وقت صحت کے لیے بہتر ہے۔ تو مجھے جب بھی موقع لگتا ہے نا تو میں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے چھت پر آ کے ضرور ٹہلتی ہوں، تاکہ تھوڑی دھوپ بھی لگ جاتی ہے، ساتھ ساتھ جو ہے ذکر بھی کر لیتی ہوں، تسبیح پڑھ لیتی ہوں، کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف جو بھی ہو اپنے اس میں شامل رکھیں روٹین میں۔ تو بس خیر اب رات ہو گئی، تو رات کے جو کام جو رکے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو دن میں نہیں کر پاتی ہوں تو ان کو بھی میں رات میں کرتی ہوں۔ تو یہ لہسن ادرک جو تھا نا، یہ میں نے اس کو پیسٹ بنانا تھا، اس لیے کہ لہسن ادرک میرا ختم ہوا تھا، تو چھلا رکھا ہوا تھا، لیکن میں جلدی سے اس کو میں نے اس کا پیسٹ بنا لیتی ہوں۔ تو بس رات کے کھانے میں ہم نے جو ہے جو ہول ویٹ پاستا ہوتا ہے، تو یہ میں نے بنایا تھا، اور جو ٹکا بائٹس ہوتے ہیں نا، چکن کے ملتے ہیں یہ، تو یہ میں لے کر آئی تھی، پھر اس کا پیکٹ ہے، تو یہ کبھی آپ کے پاس اگر چکن ویسے موجود نہ ہونا تو یہ میرینیٹ ہوئے ہوئے ہی ہوتے ہیں، تو اب اس سے بھی آپ جو ہے پاستا بنا سکتے ہیں، بہت اچھا بنتا ہے، اور اس کو ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ تو بس یہاں تک میری روٹین تھی، انشاءاللہ پھر کسی نئے ولاگ میں نا دوبارہ اور رمضان کی جو ہے پریپریشن بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ آئندہ۔ تو ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور چینل پر نیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، آپ سب کا بے حد شکریہ۔ آپ سے میں لیتی ہوں اجازت، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔